माता पिता को असहाय निर्बल रहते हुए भी वह तीर्थाटन करा दे, तीर्थों को भ्रमण करा दे, भगवत का दर्शन करा दे, भगवान का दर्शन करा दे। उसके बाद भागवत की कथा सुना दे। भागवत की कथा सुनना, कथा कराना ये साधारण बात नहीं है। भगवान की ही कृपा होती है तभी ऐसा, नहीं तो पैसे वाले तो बहुत हैं, पैसे वाले बहुत हैं, बहुत धन है लोगों के पास, लेकिन उसके साथ साथ दान देने का दिल भी होना चाहिए, दान करने का दिल भी होना चाहिए। आज हमारे जजमान लल्लू प्रसाद पांडे जी के ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा हुई। इनसे भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग रहे होंगे, एसपी डीएसपी होंगे, डीआईजी होंगे, लेकिन वो सबसे जाकर के पूछिए, बहुत बिरला ही व्यक्ति कोई तीर्थाटन कर पाता होगा, कोई चारों धाम की यात्रा कर पावे, अपने पितरों की शांति के लिए गया में श्राद्ध कर पावे। लेकिन इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई कि ये चारों धाम यात्रा कर लिए, गया में श्राद्ध इत्यादि करके, गया में पिंडदान करके आज भगवान की असीम अनुकंपा के बैठ करके भागवत कथा भी सुन रहे हैं। और अपने साथ साथ में ये अकेले भी सुन सकते थे, कहीं तीर्थ पे जाते, किसी मंदिर में बैठ जाते, किसी पंडित जी को वर्णित कर देते। एक पंडित जी बैठ करके 18,000 श्लोकों की संहिता को इनको सुना देते, दोनों प्राणी बैठ करके सुन लेते। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देते। हमारे भागवत में 12 ब्राह्मणों के भोजन का विधान है कि कथा सुनने के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो ये भी अपना जाते तीर्थ में कथा सुन लेते, बैठ करके 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देते, हो जाती इनकी कथा। उस कथा से भी बहुत लाभ मिलता, सुनना ही। ये तो एक भगवान की असीम अनुकंपा है कि सब कोई क्षेत्र में कथा सुन नहीं पाता है, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बना करके भेजते हैं इस धरा पर कि वह खर्च करके, आयोजन करके, व्यवस्था करके, कथावाचक बुला करके सबको सुलभता से कथा सुनवा सके। परिवार के संग पूरा क्षेत्र सुन रहा है, पूरा ग्रामवासी सुन रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा ही है। इनके साथ साथ ग्रामवासियों के ऊपर भी भगवान की कृपा है। आप देखें, गंगा जी में स्नान करने के लिए आपको पैसे खर्च करके जाना पड़ेगा। बस का किराया लगेगा, ट्रेन का किराया लगेगा, आप तब तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे। वहां भी पंडा को दान करना पड़ेगा, वहां भी आपको घूमने के लिए रिक्शे की आवश्यकता होगी, गाड़ी घोड़े की आवश्यकता होगी। हरिद्वार जाएंगे, पैसा खर्च होगा, तब जाकर के आप गंगा जी का दर्शन कर पाएंगे, गंगा जी में स्नान कर पाएंगे। और आज भगवान ने एक व्यक्ति को निमित्त बनाया, हमारे पांडे जी को, उन्हीं को निमित्त बनाया, उनके ही द्वारा आज यहाँ भागवती गंगा बह रही है, भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। लेकिन हम कितने अभागे हैं कि इस भागवती गंगा में, प्रवाहित हुई गंगा में हम स्नान नहीं कर पा रहे, गोता नहीं लगा पा रहे, आचमन नहीं कर पा रहे, खा करके मच्छरदानी तान करके सो गए। होगी राम कथा, होगी भागवत कथा। पांडव गीता में लिखा है कि वह व्यक्ति मूर्ख है। गंगा द्वार समीपे तो कोपम खनति दुर्मति, वह दुर्मति है, वह मूर्ख है। गंगा का द्वार हो साक्षात, गंगा के नदी के तट पर किसी का मकान हो और वो कुआं खोद करके कुएं के जल से स्नान करे, कुएं के जल का पानी पिए, वो मूर्ख है। साक्षात जब गंगा जी प्रवाहित हो रही तो गंगा का मीठा मीठा जलपान करो, गंगा के जल में स्नान करो, तुम्हारा शरीर भी स्वच्छ हो जाएगा, तुम्हारा शरीर दिव्य हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, तुम परलोक के मार्ग को सुधार लोगे। जो गंगा में अवगाहन न करे और गंगा को छोड़ करके कुआं खोदे, एक वही गंगा जी के बगल में सोचे नलका लगा लें, बताओ कितना बड़ा वो मूर्ख है।
तो ऐसी भगवान की कृपा बिरले पर ही होती है कि भगवान की कृपा से आज आपके रानीपुर दुर्वासा क्षेत्र में भगवान की पावन कथा हो रही है, आयोजन हो रहा है। भगवान की असीम अनुकंपा होती है तभी ऐसा पावन शुभ अवसर प्राप्त होता है। हमने 4 दिनों तक भगवान की कथा को श्रवण किया। आज इस कथा का 5वां दिवस है। भगवान की बाल लीला का कथा है, भगवान की गोवर्धन लीला का कथा है। आइए इस कथा रूपी सागर में सराबोर होने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा हम आप कथा को कहें और श्रवण करें। प्रेम से बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे मेरे माधवा 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 मेरे राघवा मेरे राघवा मेरे राघवा मेरे राघवा मेरे राघवा मेरे राघवा मेरे राघवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा,
तपस्या की, तीन लोक तारण करे सोते आदि, तीन लोक तारण तेरे सोते आदि। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल पात पात से राधे राधे हो, डाल डाल और पात पात से राधे राधे हो। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे माधव। ब्रज के रज में लौट कर श्री यमुना जल कर पार, श्री राधा राधा रच दिया तन सो निकले प्राण, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान की जब कृपा होती है तब जाकर के यह पावन शुभ अवसर प्राप्त होता है। कल भगवान सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित कंस ने देखा कि अब मेरी छवि खराब हो रही है, तो कंस ने क्या किया, देवकी से प्रेम का नाटक करने लगा कि देवकी को जब, क्योंकि कंस बड़ा क्रूर शासक था, तो उसकी प्रजा जो थी कंस के मन में विचार था कि मैं अगले आने वाले समय में इस राज्य का मैं ही राजा हूँ, उग्रसेन को हटा करके। तो इसीलिए इसने सोचा जब प्रजा प्रबल होगी, प्रजा मुझे मानेगी तभी तो राजा बनूंगा, जब प्रजा ही नहीं मानेगी तो राजा कैसे बनूंगा। इसीलिए कंस ने
देवकी से प्रेम का नाटक किया, और प्रेम का नाटक जो करे उसे जब विपत्ति पड़ जाए, उसके ऊपर संकट आवे, उसी समय समझ लेना कि वो कैसे नाटक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिखावा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और ज्यादा देर तक भी नहीं चलता है। माया का आवरण कब तक आप रखोगे? आज लड़की चाहे जितनी काली कलूटी रहे, ब्यूटी पार्लर वाली ऐसा उसे बना देते हैं कि देखने में लगता है कि स्वर्ग की अप्सरा उतर के आई है। लेकिन कब तक? जब तक वो मुंह नहीं धुली है, अपना पसीना नहीं हुआ है तब तक। और जैसे पसीना हुआ और रुमाल से लगी पोंछने, उसी समय जितने भी चेहरे पर प्लास्टिक पोते गए हैं सब उतर जाते हैं। तो दिखावा ज्यादा देर तक चलता नहीं है। कंस का दिखावा ज्यादा देर तक नहीं चला। कंस लेकर के जाने लगा बड़ी प्रेम में। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसे तो मार्ग प्रदर्शक बन करके जिसको लेकर के तू जा रहा है, तुझे नहीं पता कि इसी के 8वें गर्भ के द्वारा तेरी मृत्यु लिखी है। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भ हंतायाम बहशी बुधा। अरे मूर्ख, इतना तू मूर्खता क्यों करने जा रहा है? अपने ही मृत्यु को तो सजोने जा रहा। जब इस बात को सुना कंस ने, तो कंस के दिमाग में आया, ओ ये मैं क्या करने जा रहा। कंस ने तुरंत ही अपनी बाजी पलटी। जो दिखावा कंस कर रहा था जनता के सामने, वह दिखावा उसका छलावे में परिवर्तित हो गया। वो फिर पकड़ करके घेंस लगा घसीटने ने। बसदेव जी महाराज इतने सत्यवादी थे कि सत्यवादी वही है जिसके ऊपर दुश्मन भी विश्वास करता हो। बसदेव जी के ऊपर कंस भी विश्वास करता था कि अगर इन्होंने वचन दिया है तो ये वचन से मुकरेंगे नहीं। इसीलिए कंस ने छोड़ दिया और उसी देवकी के गर्भ से 8वें गर्भ के रूप में हमारे ठाकुर जी आए, हमारे भगवान आए। बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत काल व्यतीत हो गया। नंद बाबा के घर में कोई लाला नहीं था, कोई बालक नहीं था। नंद बाबा बहुत जप करावे, बहुत अनुष्ठान करावे, बहुत पूजा पाठ कराए। सांडिल्य मुनि उनके पुरोहित के आशीर्वाद से आज नंद बाबा के घर साक्षात भगवान का अवतार हो गया। साक्षात भगवान आ गए। नंदा सुनंदा ने कहा, भाभी तैने जो वादा कियो वो वादा निभानो पड़ोगो, क्योंकि मैंने कही थी कि लाला होएगो तो 9 लखा हार मिलो, और लाला हुआ है तो अब 9 लखा हार लेके भी मानूंगी। भाभी ने कहा, अरे बावरी, मैंने तो तुझे पहले ही तिजोरी की चाबी दे दी। अब जो तिजोरी की चाबी तेरे पास है, तू जो चाहे वो ले ले। नंद को बड़ा खुशी होता है जब भाभी के घर बालक होता है। सबका अपना पद है। नंदा सुनंदा ने खूब आनंद लिया। नंद बाबा के घर लाला का जन्म हुआ। सागरे जितने ब्रजवासी थे सबको पता चल गया, सबको पता चला। सभी भागे भागे आए। अरे यशोदा मैया, धन्य हो गया आज तेरा घर। बुढ़ापे में तेरे घर छोड़ा भयो है, बधाई हो। ओ यशोदा मैया, बधाई हो। बुढ़ापे में तेरे घर लाला भयो है। यशोदा मैया ने कहा, सब आप लोगन के आशीर्वाद से हमारे घर लाला भयो है। आओ खूब मिल करके सब लोग पढ़िया गाओ। सभी सखियां मिल करके नंद और यशोदा को बधाई दे रहे हैं। आइए हम सब भी नंद यशोदा को ब्रज के गोपी ग्वाल बन करके बधाई दें।
नंद यशोदा की अंगनैया भई है गुलजार री। नंद यशोदा की अंगनैया भई है गुलजार री। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। नंद यशोदा की अंगनैया भई है गुलजार री। नंद यशोदा की अंगनैया भई है गुलजार री। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। कोई सोहर गावे कोई खेलवना देखे सूरत नंद लाला की। कोई सोहर गावे कोई खोलना देखे सूरत नंद लाला की। अब तो हटाए हटे ना नजरिया मोहनी मूरत गोपाला की। अब तो हटाए हटे ना मूरतिया मोहनी मूरत गोपाला की। मैया यशोदा बैठी करन को, मैया यशोदा बैठी करन को, लल्ला को श्रृंगार री। ओ बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। नंद यशोदा की अंगनैया भई है गुलजार री। नंद यशोदा की अंगनैया भई है गुलजार री। ओ बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। बाजे बधैया आज कन्हैया दीनो अवतार रे। नंद बाबा के घर लाला भयो सारी सखियां करके नंद बाबा के घर बधाई देने लगी। बरसी बर्फी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत गुंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारी बने बलदेव जी, रस खीर शिरो हिरियो परसाला। नंद महीप बने नमकीन। आज सारी सखियां सारी गोपियां आकर के नंद यशोदा के घर बधाई देकर के क्या कह रही हैं? बर्फी सी ब्रजनारी बनी। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कहते हैं आज कैसे ब्रज की नारियां कैसे ब्रज के लोग उत्सव मना रहे हैं। बर्फी सी ब्रजनारी बनी, मानो ब्रज की जितनी नारियां हैं वो बर्फी हो गई हैं। इतना मीठापन ब्रज में उल्लास हो रहा है। बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत गुंजा से ग्वाला। जो गीत गा रही है मानो गुजिया की मिठाई और ग्वाल बाल ऐसे जैसे गुंजा फूल उल्लासित होता हो फूलता हो, इस तरह से आह्लादित है। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, पेड़ा जैसे मिठाई जैसे खूब मिठाई की तरह बलदेव जी हैं। बलदेव जी का जन्म पहले ही भगवान से हो गया। रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, रोहिणी माँ जैसे लग रही है, रस खीर है, रसों से भरी हुई खीर है। नंद वही बने नमकीन, नंद बाबा के मन में है कि अभी तो भयो नहीं, आगे तो पतो नहीं। अभी तो हुआ नहीं, आगे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लाला होगा कि लाली होगी, ये उनके मन में चल रहा है। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाँव सब गरम मसाला।
और जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने। मानो यशोदा मैया क्या है? जलेबी जैसी रानी है, गोकुल की रानी यशोदा। जायो यशोदा जलेबी शिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। गोल मटोल मेरे कन्हैया का अवतार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब से भगवान ब्रज में आए हैं, मानो लक्ष्मी वहां वर्षण करती हो, लक्ष्मी वहां विहार करती हो। इतना फल श्री यशोदा और नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि आज वो अपने कोषागार के सारे दरवाजे खोल करके लुटा रहे हैं। खूब लुटाए। एक गोपी तो लूट करके जा रही थी बधैया, और वह जिस द्वार पे बधाई लेने गई थी, जिसको जितना चाहिए उतना बधाई मिल रहा, जिसको जितना चाहिए उतनी बधाइयां। एक गोपी बधाई में चांदी के सामान को लेकर के जा रही थी। चांदी की लोटी, चांदी के गिलास, चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी। ये मेरा बेटा खाएगा, इसमें मेरी बहू खाएगी, इसमें मेरा नाती खाएगा, इसमें मेरा पोता खाएगा। नंद बाबा के घर तो कोई कमी है नहीं, और साक्षात जिसके घर आनंद ही नारायण ही अवतार लेकर आए हों, उनके घर क्या कमी हो सकती है। एक गोपी तो चांदी के बहुत सारे पात्र सिर पर रख करके लेकर जा रही थी। रास्ते में एक गोपी मिली। दूसरी गोपी ने कहा, अरे बावरी कहां से आ रही है, और ये तू चांदी के पाई है? बोली हाँ, मैं तो चांदी पाई हूँ। बड़ी प्रसन्न हुई। बोली तू तो चांदी में ही संतोष करती है, मैं देख सोने का पात्र लेकर आई हूँ। मुझे तो सोना मिला है, सोने के बर्तन, सोने के पावजे, सोने की बिछिया, सोने की थाली, सोने की कटोरी। अरे चांदी वाली गोपी ने कहा, अरे सोने की कहाँ बट रही थी? बोले तुझे नहीं पता? बोले नहीं। बोले दूसरे नंबर गेट पर सोने की बौछार हो रही थी, वहां सोने की बधाइयां लुट रही थी। अच्छा, तब तो मैं घाटे में पड़ गई। उस गोपी ने क्या किया, चांदी वाली पात्र वाली गोपी ने चांदी को रास्ते में ही छोड़ करके भागी दूसरे नंबर गेट पर। वहां से सोना लेकर के जा रही थी। सोना लेकर के जाने वाली गोपी को रास्ते में दूसरी गोपी मिल गई। उसने कहा, अरे बहन तू क्या लाई, बधाई में क्या पाई? उसने कहा, मैंने तो बधाई में बहुत कुछ पाया। एक सोने की कटोरी, सोने का गिलास, सोने का चम्मच। अच्छा, तो सोने में ही संतोष कर ली। ये देख मेरे पास हीरे जवाहरात हैं। अरे बहन तू हीरा जवाहरात कहाँ पाई? ये कहाँ लुटाया जा रहा था? तो उस गोपी ने कहा, ये हीरे जवाहरात 3 नंबर गेट पे लुटाए जा रहे थे। सोने के पात्र वाली गोपी ने सोने के बर्तन को वहीं छोड़ा, भागी 3 नंबर गेट पर। गेट नंबर 3 पर भागी। वहां पर नंद बाबा हीरे मोती जवाहरात लुटाए जा रहे थे, खूब लुटाए जा रहे थे। गोपी ने हीरे मोती जवाहरात लिए और ले करके जा रही थी अपने घर को। तभी रास्ते में चौथी गोपी मिल गई। उसने कहा, अरे बहन तू क्या लेकर आई? बोले देख मैं तो हीरे मोती जवाहरात लेकर आई हूँ। उसने कहा, तू हीरे मोती जवाहरात में ही प्रसन्न? अरे तूने कन्हैया को दर्शन पायो? गोपी ने कहा, कन्हैया को तो नहीं देखो। बोले पागल, तब तो एकदम बावरी ही है। जब तूने कन्हैया का दर्शन नहीं किया, कन्हैया का दर्शन नहीं पाया, तो समझो कि तूने कुछ भी नहीं पाया। अब वो गोपी बड़ा पश्चाताप करने लगी। सारे हीरे मोती जवाहरात को छोड़ करके और भागी कन्हैया के दर्शन करने। सारी गोपी भाग करके कन्हैया के दर्शन करने गई, और जाकर के वहां देखती क्या है, सभी गोपियां बैठ करके कन्हैया के लिए सोहर गा रही हैं। सभी गोपियां बैठ करके कन्हैया के लिए सोहर गा रही हैं। और ये गोपी भी जाकर के सम्मिलित हो गई सोहर में।
जुग जुग जिए सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। हिलल ना लाल भैया फूलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। हिलल ना लाल भैया फूलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिए सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भैया के दीपक मनवा में आस जागल हो। लाल भैया फूलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। आजू के दिन बा सुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दिन बा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन बा सुहावन